दुनिया बदल गई पर हमारी दोस्ती नहीं, बोले मोदी। क्यों है भारत और रूस में इतने घनिष्ठ संबंध? मोदी ने कहा, दुनिया बदल गई लेकिन हमारी दोस्ती नहीं। इसका कोई छोटा मोटा मतलब नहीं निकलता। दोस्ती क्यों पुतिन विदेशी दौरे करने के लिए चीन की बजाय भारत आए? क्यों पुतिन ने लॉकडाउन में मोदी से की फोन पर 6 बार बात? इसके पीछे क्या है पूरी बात, आइए हम आपको बताते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सोमवार को भारत आए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पुतिन 21वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में शामिल होने आए थे, लेकिन यहाँ एक सवाल ये उठता है कि जो व्लादिमीर पुतिन कभी पाकिस्तान नहीं गए, जो पुतिन पिछले 2 सालों में सिर्फ दूसरी बार अपने देश से बाहर निकले, वो पुतिन करीब 5 घंटे के लिए भारत क्यों आए? इस सवाल का जवाब है दुनिया में भारत की बढ़ती अहमियत। रूस हो या फिर अमेरिका, भारत को हर कोई साथ लेना चाहता है। व्हाइट हाउस में ट्रंप रहें या बाइडेन, भारत से दोस्ती सबके लिए ज़रूरी है। पुतिन जानते हैं कि भारत सिर्फ विश्व की एक उभरती बड़ी आर्थिक शक्ति नहीं है, बल्कि भारत उन मुट्ठी भर देशों में से एक है जिनकी विदेश नीति स्वतंत्र है, जो अमेरिका जैसे महाशक्ति के दबाव में भी नहीं झुकता। अपने हितों से समझौता नहीं करने की इस नीति का नतीजा है कि भारत उस क्वाड का हिस्सा बन चुका है जिसे लेकर रूस को आपत्ति है। रूस क्वाड को हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी दादागिरी की तरह देखता है। साफ सी बात है कि भारत की इसमें मौजूदगी से रूस खुश नहीं होगा, लेकिन भारत पहले ही रूस को बता चुका है कि क्वाड के 4 देशों के बीच मुद्दों पर आधारित सहयोग है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सालाना समिट में दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीते कुछ दशकों में दुनिया में बड़े मूलभूत बदलाव हुए हैं। दुनिया में बहुत से भू राजनीतिक परिवर्तन देखे हैं, लेकिन भारत और रूस की दोस्ती जस की तस रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और रूस के बीच का रिश्ता यूनिक है और भरोसे की नींव पर ही खड़ा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना की वजह से दुनिया में बड़े चैलेंज आए हैं, लेकिन भारत और रूस के रिश्तों की ग्रोथ जस की तस है। हमारी रणनीतिक मोर्चे पर खास दोस्ती लगातार बढ़ती रही है। इस दौरान व्लादिमीर पुतिन ने भी भारत को भरोसेमंद दोस्त करार दिया। पुतिन ने कहा कि हम भारत को एक महान ताकत, मित्र देश और भरोसेमंद साथी के तौर पर देखते हैं। दोनों ही देशों के रिश्ते लगातार मजबूत रहे हैं और भविष्य में भी रहेंगे। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि फिलहाल दोनों देशों के बीच करीब 38 अरब डॉलर का कारोबार है। इसके अलावा हम सैन्य और तकनीक के क्षेत्र में भी बड़ी साझेदारी रखते हैं। यही नहीं, इस मीटिंग में पुतिन ने आतंकवाद के खिलाफ जंग में भी भारत का साथ लेने की बात कही है। उन्होंने कहा कि हम स्वाभाविक रूप से हर चीज को लेकर चिंतित हैं, इनमें से एक आतंकवाद भी है। अफगानिस्तान के मुद्दे पर भी पुतिन ने की बात, कहा हर लड़ाई में रहेंगे साथ। पुतिन ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जंग का एक हिस्सा ड्रग तस्करी और संगठित अपराध से लड़ना भी है। इसी के तहत हम अफगानिस्तान में चल रहे घटनाक्रम को लेकर भी चिंतित हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और पुतिन की मुलाकात से पहले दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्रियों को भी सोमवार को ही मुलाकात हुई थी। यही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूसी डिफेंस मिनिस्टर से मुलाकात के दौरान 5,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत 5 लाख से ज्यादा AK-203 राइफल की मैन्युफैक्चरिंग यूपी के अमेठी में की जानी है। इस दौरान दोनों देशों के बीच अगले 10 साल तक के लिए रक्षा करार भी हुआ है। भारत रूस जैसा रिश्ता किसी और देश में नहीं। पुतिन ने कहा कि अभी रूस थोड़ी और निवेश आ रहा है, जिसमें आपसी निवेश लगभग 38 बिलियन पहुंच जाएगा। हम सैन्य और तकनीकी क्षेत्र में बहुत सहयोग करते हैं, जैसे कोई अन्य देश नहीं करता। हम भारत में उच्च तकनीक विकसित करने के साथ साथ उत्पादन भी करते हैं। आतंकवाद को लेकर चिंतित। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि स्वाभाविक रूप से हम हर उस चीज के बारे में चिंतित हैं जिसका आतंकवाद से लेना देना है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई भी मादक पदार्थों की तस्करी और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई है। हम अफगानिस्तान की स्थिति और वहां के हालात के बारे में चिंतित हैं। ऊर्जा क्षेत्र, अंतरिक्ष सहित उच्च तकनीक में सहयोग। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि हम सहयोगी हैं और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों पर साथ काम कर रहे हैं, जिसमें ऊर्जा क्षेत्र, अंतरिक्ष सहित उच्च तकनीक शामिल है। आज हमने यहाँ जिन
प्रोग्राम पर बात की है उन्हें पूरी तरह से लागू किया जाएगा, जिसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग शामिल है। मुझे भारत का दौरा करके बहुत खुशी हो रही है। पिछले साल दोनों देशों के बीच ट्रेड में 17% की गिरावट हुई थी, लेकिन इस साल पहले 9 महीनों में ट्रेड में 38% की बढ़ोतरी देखी गई है। राष्ट्रपति पुतिन मार्च 2020 के बाद दूसरी बार अपने देश से बाहर निकले हैं। इससे पहले वो सिर्फ इसी साल जिनेवा में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिले थे। इसके बाद से ये दूसरा मौका है जब वो किसी विदेशी नेता से रूस के बाहर मिले हों। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बात की शुरुआत में ही इसका जिक्र करते हुए कहा, मैं जानता हूँ पिछले 2 वर्षों में ये आपकी दूसरी विदेश यात्रा है और आपका भारत के प्रति जिस तरह से लगाव है उसका ये एक प्रकार से प्रतीक है। भारत रूस के संबंधों का कितना महत्व है ये इससे साबित होता है। चीन को भी बड़ा संदेश दे गए पुतिन। जानकर पुतिन ने भारत दौरे को चीन के लिए एक बड़ा और साफ संदेश मान रहे हैं। पुतिन ऐसे वक्त में दिल्ली आए हैं जब भारत और चीन के बीच जबरदस्त तनाव है। एलएसी पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। पुतिन चीन की महत्वाकांक्षाओं को जानते हैं। उन्हें पता है कि अमेरिका को हटाकर सबसे बड़ी महाशक्ति का मंसूबा पालने वाला चीन भले ही अभी उनसे दोस्ती निभा रहा हो, लेकिन एक बार उसके शक्तिशाली होने पर रूस की अहमियत जूनियर पार्टनर की हो जाएगी। पुतिन चीन के साथ बराबरी की दोस्ती चाहते हैं। दरअसल रूस और चीन के रिश्ते बहुत जटिल हैं। चीन पर रूस की निर्भरता बढ़ती जा रही है। ऐसे में रूस को डर है कि शक्तिशाली होने पर चीन उसके पूर्वोत्तर इलाके पर अपना दावा न कर बैठे। व्लादिमीर पुतिन पर चीन दावा करता है कि इसलिए पुतिन संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पुतिन जानते हैं कि चीन सिर्फ शक्ति की भाषा समझता है, इसलिए भारत को साथ में रख पुतिन चीन के खिलाफ शक्ति के संतुलन को साधने का काम कर रहे हैं, ताकि चीन को ये गलतफहमी न हो जाए कि रूस के पास उसके कद का कोई सहयोगी नहीं है। पुतिन की तरह भारत के हित भी रूस के साथ गहरे रिश्ते में छिपे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत चीन पर दबाव के लिए रूस के प्रभाव का इस्तेमाल कर सकता है। चीन का खतरा बढ़ने के बाद रूस ने जिस तरह से भारत की हथियारों की ज़रूरत को पूरा करने में सहयोग किया, उससे काफ़ी कुछ पता चलता है। इसलिए भारत के लिए भी रूस का साथ बहुत ज़रूरी हो जाता है। जानकारों का मानना है कि जिस तरह से अमेरिका ने क्वाड के रहते आर्क्स नाम का संगठन बनाया, भारत और अपने सहयोगियों के हितों की अनदेखी करते हुए अफगानिस्तान ने अपनी सेना वापस बुलाई। उससे सबक मिलता है कि अकेले अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता, बल्कि अमेरिका के साथ रहते हुए रूस का हाथ पकड़े रहना इस समस्या का पुख्ता जवाब है। कोरोना काल में पुतिन मोदी ने 6 बार फोन पर बात की। मोदी और पुतिन की आखिरी मुलाकात 2 साल पहले ब्रासीलिया में ब्रिक्स समिट में दौरान हुई थी। इसके बाद कोरोना आ गया, लेकिन दोनों नेताओं का संपर्क बना रहा। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच 6 बार टेलीफोन पर बातचीत हुई। 3 मौकों पर वर्चुअल मीटिंग भी हुई। भरोसे के इसी मॉडल को प्रधानमंत्री ने दोस्ती का सबसे विश्वसनीय मॉडल नाम दिया है। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी? अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगी?